Today, we are going to study the chapter An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. So, do you know who is Kalpana Chawla? Let me tell you. Kalpana Chawla was the first spacewoman of India. She is a source of inspiration to many Indians. Kalpana Chawla make every Indian proud when she embarked on a first space mission on November 1997. So quickly let's head towards the chapter. In the starting of this chapter, there's a news report. Its heading is Tragedy in Space. US Space Shuttle Columbia breaks into flames. एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसमें यूएस का स्पेस शटल था. स्पेस शटल मीन्स एक स्पेस क्राफ्ट था जिसका नाम था कोलंबिया. उसमें आग लग गई. ब्रेक्स इनटू फ्लेम. वो टूट गया और उसमें आग लग गई. In an unprecedented space tragedy, US Space Shuttle Columbia, carrying Indian born American astronaut Kalpana Chawla and six others, broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all seven on board. So, in an unprecedented space strategy, unprecedented means never before. ऐसी एक ट्रेजेडी हुई जो कभी पहले नहीं हुई, ना किसी ने सुनी थी, ना ऐसी कभी ट्रेजेडी पहले हुई थी. एक यूएस का स्पेस था, स्पेस शटल था जिसका नाम था कोलंबिया. वो उसमें कौन कौन थे? एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर एस्ट्रोनॉट्स थे. कल्पना चावला के 6 अदर फेलो एस्ट्रोनॉट्स थे. वो जो एक स्पेसक्राफ्ट था वो लैंडिंग टुवर्ड्स द अर्थ, वो अपने लैंडिंग पे था. उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपना वर्क कंप्लीट करके वो लैंड कर रहा था. मींस हेड डाउनवर्ड्स की तरफ वो आ रहा था. तभी 1 फरवरी 2003 को वो ब्रेक हो गया. उसमें आग लग गई और जितने भी उसमें 7 एस्ट्रोनॉट्स थे, दे ऑल वर किल्ड, killing all 7 on board. The shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. as it came in for landing. 9 a.m. पे जब वो लैंडिंग के लिए आ रहा था, उसका कॉन्टैक्ट जो था, शटल यूएस का स्पेस था, स्पेस शटल था, तो वो किससे कॉन्टैक्ट करेगा? नासा से. नासा इज अ स्पेस एजेंसी ऑफ यूएस. तो उसका कॉन्टैक्ट 9 a.m. पे टूट गया था. It was flying at an altitude of over 2 lakh feet and traveling at over 20,000 किलोमीटर पर आवर. वो 2 लाख फीट की ऊंचाई पे था और उसकी स्पीड क्या थी? 20,000 किलोमीटर पर आवर पे उसकी स्पीड थी. वो डाउनवर्ड्स की तरफ 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था. तभी उसका कंट्रोल जो था शटल का वो खो गया. वो कंट्रोल उसका खत्म हो गया. Columbia had lifted off on 16 January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. अब वो इसमें रिपोर्ट बताई जा रही है. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कब वो स्पेस शटल टेक ऑफ किया था. कोलंबिया जिसका नाम था, 16 जनवरी 2003 को उसने टेक ऑफ किया था. कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से. It had stayed in orbit for 16 days and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey which ended in tragedy. Okay, so ये स्टे किया था कितने दिन? 16 डेज स्टे किया था और ऑर्बिट में. और जितने 7 क्रू मेंबर्स थे उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे स्पेस में. बिफोर लैंड होने के पहले, उनका वापस आ रहे थे वो लोग, डाउनवर्ड्स जर्नी अपनी कर रहे थे, उसके पहले उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे. बट वो जो एक उनका मिशन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया एंड इट एंडेड इन अ ट्रेजेडी. दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स. ये 28th स्पेस फ्लाइट थी कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट की और वो अभी 100 फ्लाइट्स और कर सकता था. वो जो स्पेस क्राफ्ट था बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई खराबी नहीं थी. और 28th स्पेस फ्लाइट ये उसकी थी. Okay. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. कल्पना चावला ने कहा था
कि वो कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी, ये सोच भी नहीं सकती थी कि एक करनाल में रहने वाली छोटी सी बच्ची वो एक स्पेस की फ्रंटियर्स, अपने अर्थ से भी बाहर जाएगी, अपने स्पेस की जो बाउंड्रीज हैं उनको क्रॉस करेगी. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. उनके लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें अलाउ किया इंजीनियरिंग करने के लिए. After a Bachelor of Science degree in aeronautical engineering, against great opposition from her father, she went for a master degree to the United States of America. उन्होंने बैचलर डिग्री की, बैचलर ऑफ साइंस किया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से. इसमें उनके फादर ने बहुत अपोजिशन किया, बहुत अपोज किया, वो चाहते नहीं थे कि वो ग्रेजुएशन करें. सो शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. उनके फादर के ग्रेट अपोजिशन के बाद, बहुत ज़्यादा इनकार के बाद भी वो अमेरिका गई और उन्होंने वहाँ पे अपनी मास्टर्स कंप्लीट किया. शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. उसके बाद उन्होंने अपनी पीएचडी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग से. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनेवरल, फ्लोरिडा. कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम टेक ऑफ किया था लॉन्च पैड से केप कैरनेवल में, फ्लोरिडा से, एंड पार्टिसिपेटेड इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस. और स्पेस के एक सक्सेसफुल मिशन में उन्होंने पार्ट लिया था. हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. उनकी फैमिली बहुत खुश हुई थी कि उनकी फैमिली की एक छोटे से शहर करनाल की एक बेटी उसने स्पेस मिशन में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं और वो उन्होंने उसमें पार्ट लिया. उनकी फैमिली और कैनेडी स्पेस सेंटर की जितने भी स्टाफ थे, जितने भी लोग थे, वो बहुत खुश थे. Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen married to flight instructor Jean Perry Harrison. कल्पना चावला करनाल में जन्म लिया उन्होंने. हरियाणा का एक छोटा सा शहर था करनाल, लेकिन वो यूएस की भी सिटीज़न थी क्योंकि वो उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया था, वहाँ से मास्टर्स किया था अपना, और वहाँ उन्होंने एक यूएस सिटीजन से मैरिज भी कर ली थी जो कि एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, जीन पेरी हैरिसन. तो वहाँ की भी उन्हें सिटीजनशिप मिल गई थी. तो वो इंडियन सिटीजन भी थी और यूएस सिटीजन भी थी. तभी हमारा चैप्टर का जो नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, इंडियन अमेरिकन वुमेन इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि वो इंडिया की भी सिटीजन थी एंड यूएस की भी सिटीजन थी. Beside being an astronaut, she was a licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and gliders. वो एक एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ ही एक लाइसेंस्ड फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स भी वो उड़ा सकती थी, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स भी उड़ा सकती थी. शी वॉज अ मल्टी टैलेंटेड गर्ल एंड विद एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ वो अदर उनके पास स्किल्स भी थी. शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी. आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना began to consider another challenge applying to NASA स्पेस शटल प्रोग्राम. पायलट बनने के बाद कल्पना चावला ने अपने लिए एक नया चैलेंज एक्सेप्ट किया. वो एक पायलट बन गई, एक एस्ट्रोनॉट बन गई. अब उन्हें लगा व्हाट्स नेक्स्ट, अब मुझे कुछ और चैलेंज लाइफ में फेस करना चाहिए. तो उन्होंने एक नया चैलेंज लिया. उन्होंने अप्लाई किया नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए. शी वॉज फर्स्ट हायर एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा. तो सबसे पहले उन्हें एक रिसर्च साइंटिस्ट की तरह नासा ने अपने यहाँ हायर किया. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. और 1994 में वो नासा के द्वारा एक एस्ट्रोनॉट के रूप में ट्रेनिंग करने के लिए सिलेक्ट हुई.
When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never enough even thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. उनसे पूछा गया कि आप इस फील्ड में एक लौती ऐसी महिला हैं जो इतना नाम कर रही हैं और इस फील्ड में एस्ट्रोनॉट बनी, आप एक पायलट हैं, इतना आगे बढ़ रही हैं, तो आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा एक वुमेन होके आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं एक वुमेन हूँ। ना मैंने पढ़ाई के समय ऐसे सोचा और ना ही मैंने कोई भी अपना कुछ भी मैं परस्यू कर रही थी, अपनी स्टडीज़, अपनी जॉब, तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। आई रियली नेवर एवर थॉट while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city, कि मैं एक वुमेन हूँ या एक छोटे शहर की लड़की हूँ या एक अदर कंट्री से आई हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मैं अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा बढ़ती रही और जो मुझे मेरा एम था वो मैं पूरा करती रही। I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. मेरी भी सपने जो थे उन्होंने कहा कि और लोगों की तरह ही थे और मैंने उन पे बस उन सपनों को पूरा करने के लिए उसी डायरेक्शन में मैं चलती गई. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. और मैं इतनी भाग्यशाली थी, इतनी फॉर्चुनेट थी कि जो मेरे आसपास लोग थे, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, वो सब भी मुझे एनकरेज करते थे कि आप जो करना चाहते हो आप करो और हम आपके साथ हैं. Kalpana's first space mission in the Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hour and 34 minute long. जो कल्पना चावला का फर्स्ट स्पेस मिशन था, इट्स नेम वॉज कोलंबिया. स्पेस शटल में उनका जो फर्स्ट स्पेस मिशन था कोलंबिया, वो 15 दिन 16 घंटे एंड 34 मिनट लॉन्ग का था. ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स. और इस मिशन के दौरान वो अर्थ के राउंड में, मतलब अर्थ के उन्होंने 252 राउंड्स उन्होंने किए, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स. 10.45 मिलियन किलोमीटर्स उन्होंने ट्रेवल किया था अर्थ के अराउंड. द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट. कल्पना चावला के साथ साथ उनके टीम में जो 6 and 7 इंक्लूडिंग कल्पना चावला 7 क्रू मेंबर्स थे, 7 एस्ट्रोनॉट थे. उनमें कौन कौन था? एक जापानीज एस्ट्रोनॉट भी थे, एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space. जो एक्सपेरिमेंट्स वो लोग स्पेस में करते थे, उसमें एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये भी किया कि क्या स्पेस में प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. पॉलिनेटिंग प्लांट्स, पॉलिनेटिंग मतलब होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर्स के, क्या ऐसा हो सकता है कि वो पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे ग्रो करे? क्या वहाँ की जो सरफेस है, वहाँ की जो सर्फ एरिया है, क्या उनमें ये कैपेसिटी है कि वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं? उन सब चीज़ों का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स. और उन्होंने अदर एक्सपेरिमेंट भी किए जिसमें उन्होंने टेस्ट किए जिससे स्ट्रॉन्गर मेटल्स बने, फास्टर कंप्यूटर चिप्स बने. ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन. एंड इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट हुए थे इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में? $56 मिलियन. On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. जब ये न्यूज़ आई कोलंबिया डिज़ास्टर के बारे में, जो स्पेस शटल ब्रोक हो गया था, उसमें आग लग गई थी, तो हर जगह एक शॉक, मतलब सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और हर जगह दुख का और उदासी का माहौल हो गया था. The town of Karnal spent a speechless night and a sleepless night. जो टाउन था करनाल जहाँ की वो थी कल्पना चावला, वहाँ के लोग बहुत ही दुखी हो गए थे. एक एक घर में लोग रातों को सो नहीं रहे थे, वो सोए नहीं और बहुत ज़्यादा दुख का माहौल हो गया था. Stayed glued to their television sets, the hope that कल्पना and the crew had somehow survived. और वो टीवी में एकदम परमानेंट वो न्यूज़ देखते रहते थे कि कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जिससे उन्हें पता चल जाए कि कल्पना और जो अदर क्रू मेंबर थे वो बच गए हैं. वो ऐसे गॉड से प्रे कर रहे थे, ऐसा होप उनको था कि कहीं से ऐसी न्यूज़ आ जाए कि कल्पना चावला इज़ अलाइव.
So a journalist wrote, she was a heroine. It takes enormous ability to become an astronaut. वो एक हीरोइन थी, असली हीरोइन मीन्स असली हमारे देश की रिप्रेजेंटेटिव थी जिसने हमारे देश के गौरव को ऊंचा किया था. और बहुत एनॉर्मस एबिलिटी लगती है, बहुत ही एबिलिटी लगती है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए. उन्होंने फर्दर लिखा, यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. और आपको एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ही एक्सट्रीम नॉलेज की ज़रूरत होती है हर फील्ड में. बी इट बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स मीन्स जो स्पेस की सारी नॉलेज होनी चाहिए, स्पेस की पूरी साइंस हमें पता होनी चाहिए. एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग हमें पता होनी चाहिए. इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट. ये जो समय था सुपर स्पेशलाइजेशन का समय है, तो किसी को भी एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इंसाइक्लोपीडिया की तरह मीन्स 100% नॉलेज होनी चाहिए, 100% विजडम होना चाहिए. हर अचीवमेंट इज इंस्पायरिंग. और उनका जो अचीवमेंट है वो सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है, एक इंस्पिरेशन है. For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the sky, had become an inspiration. लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए कल्पना चावला की जो कहानी थी वो एक प्रेरणादायक स्रोत बन गई जिसने आकाश को भी छुआ था. उस कहानी, उस लड़की की कहानी, कल्पना चावला की कहानी हम सब देशवासियों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत बन गई. In a message that she sent from abroad, the space shuttle Columbia, to students of a college in Chandigarh, Kalpana said, उन्होंने एक मैसेज दिया था स्पेस से. जब वो स्पेस में थी तो वो कभी कभी कांटेक्ट करती थी इंडिया से, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स, क्योंकि जब वो स्पेस में गई थी तो इंडिया की भी स्पेस एजेंसीज, नासा, सब उन पे थ्रू कैमरा एंड थ्रू सैटेलाइट्स पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहती थी कि जो जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं उन लोगों को स्पेस एजेंसीज को पता चलती रहे. तो एक बार कल्पना चावला ने अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी, कॉलेज चंडीगढ़ में जो उनका था, उन्होंने एक मैसेज सेंड किया था दैट द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट. May you have the vision to find it, the courage to get onto it. Wishing you a great journey. उन्होंने मैसेज दिया था एक सक्सेस का पाथ, जो हम सपना देखते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं, ये एक सत्य है, ये सक्सेस का पार्ट हम एग्जिस्ट करता है. May you have the vision to find it, the courage to get into it. मैं प्रे करती हूँ कि आपको वो रास्ता मिले, आपके अंदर इतनी करेज हो कि आप एक ग्रेट जर्नी, अपने सक्सेस की जर्नी पा सके. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. और जो उन्होंने मैसेज दिया था, ऐसे लाखों लोग होंगे जिन्होंने उनसे इंस्पिरेशन ली होगी और अपने ड्रीम्स को उन्होंने फुलफिल किया होगा. So we have studied about Kalpana Chawla. She was a great inspiration for every Indian and she make our country proud. Kalpana Chawla is an example that anyone, be it a girl or a boy from a small town, small city, can become anything, whichever thing they want to become, if they have the determination, persistence and courage to become. Kalpana Chawla was great and a gem of India. Thank you.